नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश गंगवार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बेसिक एजुकेशन बाय सुरेश गंगवार पर। तो दोस्तों, अगर आपने टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम केवीएस एनबीएस वाला दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं कि इसका रिजल्ट कब आएगा, इसकी कट ऑफ क्या रहेगी और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहीं से आप जान पाएंगे कि आप अंदर हैं या बाहर। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रिजल्ट की कि रिजल्ट आखिर कब तक आ पाएगा। तो दोस्तों, टीयर 2 का एग्ज़ाम एनबीएस का हो, केवीएस का हो या ईएमआरएस का हो हो चुके हैं और इनके एग्ज़ाम अपने फाइनल स्टेज पर हैं। कॉपी चेकिंग का प्रोसेस चल रहा है और इसके साथ ही फाइनल मेरिट तैयार की जा रही है। तो दोस्तों, मेरे अनुसार, मेरी एनालिसिस के अनुसार आने वाले 25 से 30 दिनों के अंदर इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बीच हमें आंसर की अपडेट या ऑब्जेक्शन विंडो भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अब इसके सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर चर्चा करेंगे कि आखिर इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, पेपर कैसा था? पेपर इजी टू मॉडरेट था, कई सवाल ट्रिकी थे, कंपटीशन भी हाई था। तो इस एनालिसिस के अनुसार इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है वो दोस्तों इस हिसाब से बनाई है कि इसकी जो जनरल की कट ऑफ है उसका 78 to 84 रहने का अनुमान है, ओबीसी की 75 to 82 और एससी की 68 to 75 तथा एसटी की 65 to 70। तो ये दोस्तों कट ऑफ का अनुमान है। अगर आपके 80 प्लस मार्क्स आते हैं तो आप अपना सिलेक्शन फिक्स समझिए, और अगर आपके 75 to 80 मार्क्स रहते हैं तो आप बॉर्डर लाइन पर हैं, और अगर आपके 70 से लेकर 75 तक हैं तो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा आपका लक और आपकी कैटेगरी। कैटेगरी से मेरा मतलब है ओबीसी एससी, इनकी मेरिट थोड़ी लो जाएगी। तो अगर 70 से नीचे आपके नंबर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका लक और आपकी कैटेगरी तय करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। तो दोस्तों, जो फाइनल कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो ये है कि अगर आपने स्कोर 80 के आसपास किया है तो आपका पूरा चांस है, आपका सिलेक्शन पक्का है। अब हमें 25 से 30 दिनों तक इंतज़ार करना चाहिए दोस्तों। उसके बाद मेरी तो यही दुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो जाए, और निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि अगर पहली लिस्ट में नंबर नहीं आ पाता है तो इस बार वेटिंग लिस्ट काफ़ी दूर तक चलेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, टीजीटी में कई कैंडिडेट ऐसी हैं जो केवीएस, ईएमआरएस, एनबीएस, ट्रिपल एसबी, इन सब में कॉमन है। वो एक जगह ज्वाइन करेंगे, बाकी जगह छोड़ेंगे। इसी तरह से टीजीटी के कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो पीजीटी में भी शामिल हैं, तो पीजीटी वाला पीजीटी में लेगा, टीजीटी की चीज छोड़ देगा। तो इसलिए टीजीटी के लिए पॉसिबिलिटी अच्छी है। तो वेटिंग लिस्ट भी काफ़ी हद तक चलेगी, और मेरी शुभकामनाएं हैं सभी के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी सब लोगों का सिलेक्शन हो जाए। टीयर 2 के एग्ज़ाम का जो रिजल्ट ये देंगे, इसमें 3 गुना कैंडिडेट दोस्तों ये बुलाएंगे, जिससे कि बाद में
अगर कुछ लोग छोड़ते हैं, सीटें खाली रह जाती हैं, तो इन्हें दोबारा से डीबी ना करना पड़े, इसलिए 3 गुना लोगों को टियर 2 में पास करके डीबी के लिए इन्होंने बुलाया है। और दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि लगभग 30 दिनों के अंदर अंदर इनका रिजल्ट आ जाना चाहिए और मई में ये अपना डीबी करवा लेंगे। और अगर इनका पिछला रिकॉर्ड हम देखें तो जून के पहले सप्ताह में ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा और जुलाई तक आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो चुकी होगी, 1 जुलाई तक। हाँ दोस्तों, तो आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद।